पिछले 30 सालों में कास्ट रिजर्वेशन के ऊपर सबसे बड़ा रूलिंग आई। In a significant ruling, a 7-judge bench of the Supreme Court by a majority has held that subclassification of scheduled caste or scheduled tribe is permissible to grant separate quotas for more backwards within the SC/ST category. सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने ST/ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस कर दी और SC/ST में अब सब क्लासिफिकेशन भी अलाउ कर दिए। यानी अब ST/ST में जो और ज़्यादा बैकवर्ड कम्युनिटी है उनको एक सेपरेट। इस जजमेंट में एक बार फिर से कास्ट रिजर्वेशन पर एक बड़ी डिबेट शुरू कर दी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आई और उसने क्लियरली इस डिसीजन के अगेंस्ट अपना रुख दिखा दिया, लेकिन रिजर्वेशन हमारे भारत में हमेशा से एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू रहा है। आरक्षण क्यों मिल रहा है? तुम एक पोस्ट पे पहुंचा दिए, मोटिव क्या था? तुमको ऊपर पहुंचा दिया, फिर भी तुम आरक्षण क्यों ले रहे हो? देखिए, जैसे पहले के समय में जो ऊंची जाति के लोग थे बस वही पढ़ते थे, नीची जाति के लोग नहीं पढ़ते थे, यानी कि 100% रिजर्वेशन होता था ऊंची जाति के लोगों। लेकिन अभी कुछ परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है छोटी जाति के लोगों को, तो उससे हमें क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उनको भी तो ऊपर उठने का मौका मिले। कुछ टाइम पहले जब IAS ऑफिसर के जब न्यूज आने लगी, वहाँ पर भी पता चल रहा था कि नकली कास्ट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा के ये IAS बन गए हैं। अगर महाराष्ट्र की IAS पर आरोपी है, उन्होंने अपनी संपत्ति छिपा करके रिजर्वेशन का फायदा लिया, साथ ही IAS क्रैक करने के लिए विकलांगता के फर्जी सर्टिफिकेट जमा किए। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की IAS पूजा खेड़कर पर प्रोबेशन के दौरान मनमानी के भी कई आरोप। लोग दोबारा से पूछने लगे कि क्या रिजर्वेशन का फायदा क्या सभी लोगों को ही मिल रही है या सिर्फ एक क्रीमी लेयर ही है जो इसका लगातार फायदा उठाती जा रही है। इस पर फिर से डिबेट शुरू हो गई कि मेडिकल प्रोफेशन या एडमिनिस्ट्रेशन जैसी जो जगह है, यहाँ पर सिर्फ मेरिट पे एडमिशन होना चाहिए या रिजर्वेशन की जरूरत है। आपको लगता है डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है, मेडिकल पढ़ाई, उसमें आरक्षण होना चाहिए? नहीं, उसमें आरक्षण का कोई नहीं। रिजर्वेशन एक ही जनरेशन तक लिमिटेड रहना चाहिए। कुछ लोगों के हिसाब से इस रिजर्वेशन की वजह से भारत में ब्रेन ड्रेन होता है और लोग बाहर चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जनरल कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन के खिलाफ बोलने की बजाय सरकार से ज्यादा कॉलेज और जॉब्स की डिमांड करनी चाहिए। पिछले लोकसभा इलेक्शन में ओपोजिशन के पास सबसे बड़ा मुद्दा था कास्ट। जितनी आबादी उतना हक, ये वाले नारे दिए जा रहे थे। रिजर्वेशन की कैप को भी 50% से एक्सीड करने का प्रॉमिस किया जा रहा था। अब 73% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। ऑपोजिशन का ये नैरेटिव कुछ हद तक बड़ा सक्सेसफुल था। इस चार्ट में साफ दिखाई दे रहा है कि 2019 के कंपैरिजन में इंडी अलायंस के जो वोट शेयर है वो इन सारी कम्युनिटीज में काफी तेजी से बढ़ा है। हरियाणा के जाट, राजस्थान के OBC और कर्नाटक के लियांगत और वीकलिंग कम्युनिटी के जो वोट शेयर है 2019 के कंपैरिजन में डबल हो चुका है। इसके अलावा इंडिया अलायंस जो यूपी के यादव है उसमें भी 20% पर ज़्यादा वोट शेयर लेकर आई है और तेलंगाना के OBC से 13% ज़्यादा इनको वोट मिले हैं। यानी कि कास्ट एंड रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो भारत में आज भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इशू बन चुका है। और किसी भी इलेक्शन में देख लो, डेवलपमेंट से ज़्यादा इंसान अपनी कास्ट के नाम पे वोट देता है और इसीलिए इस पे डिटेल में बात करनी बहुत ज़रूरी है। India's top court said that states must identify the creamy layer within the scheduled castes and scheduled tribe and take them out of reservation. उसको जबरदस्ती पढ़ाया गया है, जबरदस्ती गधे को घोड़ा बना के बिठाया गया है। आई गेस रिजर्वेशन को हर वो बंदा लेता है जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है। तब कह रहा है 2019 में छुआछूत खत्म हो गया। जिसके साथ खत्म हो गया होगा, जिसका साथ नहीं होगा तो कहवे करेगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी आकर्षित करती है तो शेयर करें। धन्यवाद।